बता रहा हूँ इतना ही, अगर इतना बुक पढ़ लीजिएगा ना, मैं बता सकता, इतनी गारंटी। गर्लफ्रेंड हो, आपकी बीवी हो, आपकी भाई बहन हो, या फिर कोई भी हो। जय हिंद दोस्तों, आज का जो टॉपिक्स होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आज डायरेक्ट मुद्दे की बात करूंगा। जो आप लोग यूट्यूब पे आने के बाद जो सर्च करते हो ना, बीएसएफ पैटर्न क्या है, कैसे हम बीएसएफ क्वालिफाई करें, क्या क्या सिलेबस पढ़ें कि एग्जाम में इतने मार्क्स जाए, मैथ्स को कैसे सॉल्व करें, रीजनिंग कैसे सॉल्व करें कि हमारा मार्क्स इतना आ जाए, बीएसएफ को हम कैसे हैंडल करें। न जाने कितने सारे सर्च वैल्यूम आप सभी ने सर्च किया होगा और न जाने कितने सारे आपके डाउट्स YouTube के सर्च में आए होंगे। तो मैं इस वीडियो में वही सारे क्वेश्चन को डाउट क्लियर करने आया हूँ। जैसे कि आप सभी मेरा प्रीवियस जानते ही हैं कि मैं अगले फिजिकल और अगले रिटर्न का अपने बिहार स्टेट से मैं टॉपर रह चुका हूं। अगले बहाली में मैं 83 मार्क्स से अपने रैंक होल्डर के अकॉर्डिंग में देखूं तो अपने कैटेगरी से 1 नंबर रैंक था और जनरल से मेरा 6 नंबर रैंक था। वो भी मेरी उम्र कम होने की वजह से मुझे रैंक 6 मिल गया था। तो मैं आप सभी को एक बात सुनिश्चित कर देता हूँ कि जो मैं आज बताने वाला हूँ, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, मैं 100% कह सकता हूँ 90 प्लस नहीं 95 प्लस आप स्कोर कीजिएगा। आज जो मैं बताने वाला हूँ, आपको क्या क्या पॉइंट पे ध्यान देना है, वो सारे बातों को आप सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं कोई व्यूज के चक्कर में और ना ही आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इतना समझाना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि इस चैनल जो मैंने बनाया था, सिर्फ एक ही बात को लेकर बनाया था कि अगर मैं बीएसएफ में टॉपर रह चुका हूँ तो क्या मुझे बीएसएफ के बारे में नॉलेज शेयर करना चाहिए। तो मेरा दिल ने कहा कि हाँ, आपको ऐसा करना चाहिए। और मैं बचपन से एक ही चीज को लेकर चलता हूँ, जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है। सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा, प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों की जो डाउट्स जो होता है, कैसे तैयारी करें, कौन कौन सा बुक पढ़े, गणित के लिए क्या करें, तर्क शक्ति रीजनिंग के लिए क्या करें, हिंदी पढ़ें या इंग्लिश पढ़ें, जीके जीएस में क्या पूछा जाएगा, कितने घंटे पढ़ें, कौन सा मॉक टेस्ट लगाएं, कितने मार्क्स आएंगे तो नौकरी होगा, कितने मार्क्स पे कट ऑफ जाएगा, है ना, क्या पढ़ें, है ना, और कितने नंबर के एग्जाम होंगे, कितने समय लगेगा, मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। इतने कॉन्फिडेंस से मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जब आप अंत तक देखिएगा ना, आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाएगा जो आपने कभी हर वीडियो में ना देखा होगा। ठीक है, तो आपके सारे जो सर्च होते हैं ना कि ये मैं कैसे करूँ, तो वो सारे चीज को वीडियो में अंत तक क्लियर कर दूंगा मैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा आप सभी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन जो होता है ना, डाउट, मैं उसको क्लियर करता हूँ। कैसे तैयारी करें बीएसएफ ट्रेडमैन का, कैसे तैयारी करें बीएसएफ ट्रेडमैन का। ठीक है, तो देखिए मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ, इतने सारे बुक हैं जो आप सभी देख पा रहे हो ना, इतने सारे बुक। देखिए, क्या आप इतने सारे बुक पढ़ सकते हैं? नहीं ना। तो देखिए मैं बता रहा हूँ इतना ही, अगर इतना बुक पढ़ लीजिएगा ना, मैं बता सकता, इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एग्जामिनर जो होगा ना, वो उसका दिमाग हैंग कर जाएगा, सोचेगा भाई ये बंदे आया कहाँ से है ना। तो देखिए ये सारे जो आप लोग बुक देखे, मैं सबको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो देखिए पहले जो प्रश्न है, कैसे तैयारी करें, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, यारों, देखो तैयारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। बस उसमें वो आग डाल दो, जो आप जो सोच के तैयारी स्टार्ट किए थे ना, बस उसको ही याद रखना। तैयारी जैसे भी करोगे उसमें आग होगा तो आप जरूर जीत जाओगे। ठीक है, तो देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कौन सा बुक पढ़ रहे हो। तो मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन कि इस सिलेबस का पैटर्न का क्वेश्चन कितना कितना किस सब्जेक्ट से आएगा। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो कि मैथ का जो सिलेबस होगा 25 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये कितने मिनट का वीडियो होने वाला मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ बताऊंगा। 25 क्वेश्चन होगा 25 नंबर का। ठीक है, रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन का होगा 25 नंबर का। ठीक है, जीके, ठीक है, और जीएस और करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 25 नंबर का। आप हिंदी अगर पढ़ना चाहते हो तो हिंदी पढ़ो, अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश पढ़ो। ठीक है, तो आपका 25 नंबर का क्वेश्चन होगा और 25 नंबर का ही होगा। अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हो तो आप इंग्लिश ही पढ़ो। एसएससी अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपका इंग्लिश सही होगा, स्टेट बोर्ड से भी हो तो भी आपका इंग्लिश सही है, आप इंग्लिश ही पढ़ो ताकि आपका एसएससी डिपार्टमेंट का भी एग्जाम क्लियर हो जाए। तो मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप इंग्लिश आपका अच्छा है तो आप इंग्लिश ही पढ़ो, है ना। अगर आप स्टेट से पढ़ाई किए हो, स्टेट बोर्ड से, तो आप हिंदी पढ़ो ताकि आपके लेखापाल का एग्जाम होने वाला है, स्टेट पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, या फिर स्टेट के किसी भी एग्जाम को देते हो तो आपको हिंदी पैटर्न उसमें पढ़ना होता है और क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप हिंदी भी पढ़ सकते हो, दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है ये सारे पैटर्न समझने के बाद में क्या घंटे मिलते हैं। तो देखिए 2 घंटे का समय आपको 100 प्रश्न में मिलेगा।
100 प्रश्न में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे भाइयों, ठीक है। ये ऐसा एग्जाम है इसमें निगेटिव मार्किंग ही नहीं है। आप जितना अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, अगर सपोज दैट अगर हर क्वेश्चन से अगर देखो, अगर मैं तो मैथ का टीचर हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट मैं मैथ रीजनिंग अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर 25 में से मैं अगर बात करूँ, अगर आप 20 भी अगर प्रश्न हैंडल करते हो और फिर ये आपका 25 रीजनिंग है, अगर 22 भी अगर आप बना लेते हो, ठीक है, 22 क्वेश्चन बना लेते हो। अगर हिंदी की बात करते हैं, देखिए हिंदी इंग्लिश की, तो देखिए अगर आप इसमें से 20 प्रश्न भी सही कर लेते हो, हिंदी उतना हार्ड नहीं आता, ठीक है। रही बात इसमें सबसे डिफिकल्टी की मैं बात करूँ ना, तो वो आता है आपका जीके एंड जीएस और सीए यानी करंट अफेयर, ठीक है। तो अगर आप इसमें ना ऑलमोस्ट अगर 15 भी कर लेते हो, 12 से 15 कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। और इतने नंबर पर आप जब काउंट करोगे तो एक अच्छा सेफ स्कोर हो जाएगा, जो आपका मतलब कहीं ना कहीं रिजल्ट जरूर हो जाएगा इतना से, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर 2788 सीट है ना, तो आप 28 से 87 सीट को अपने स्टेट, अपने कास्ट के अकॉर्डिंग सीट को देखिएगा, बहुत ही कम सीट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोच के तैयारी करना है। 2788 सीट को देखकर ये नहीं सोचना है कि इतनी सारी सीटें एक तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए इतने सारे नंबर जो आपको मैंने बताया कि आपका 25 से 20 में मैथ आ जाना चाहिए कम से कम, ठीक है। और आपका 25 रीजनिंग में से 22 आना चाहिए, ठीक है। जीके एंड जीएस में 12 से 15 सही हो जाना चाहिए, ठीक है। और आपका हिंदी में से देखिए कितना हो गया, जोड़ लेते हैं, 2 5 7, ठीक है, 7 हो गया, 2 2 4, 4 1 5, 5 और 2 7, यानी 77 नंबर हो गया, ठीक है। 77 नंबर पे आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, 100% होगा। अगर 70% भी लाते हैं ना तो आपका रिजल्ट होगा। रही बात आपकी मेरिट की, ठीक है, तो आप 7 नंबर अधिक से हो तो जरूर आपका मेरिट भी बन जाएगा। तो चलिए ये सब तो बातें बाद में करेंगे, है ना। लेकिन जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चन को किस बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं कौन कौन सा बुक पढ़ें। तो मेरे भाइयों देखो, बहुत सारे मैंने आपको बुक दिखाया है ना। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो एक पतली सी कोई सा बुक ले लो। मैंने ये बुक लिया था अभी कुछ दिन पहले ही लिया हूँ, ठीक है, परफेक्ट का। अगर आप दीपक कुमार का अगर ले लेते हो अगर ये वाला बुक, तो ये इससे आपको मैं सुनिश्चित कर दूं कि 25 में 25 आप ऑलमोस्ट कर दोगे। अरे यार रीजनिंग इतना इजी आता है ना कि आपको मैं बता नहीं सकता। बस आपके माइंड को वहां अच्छे से सेट करके रखना ताकि आपका रीजनिंग हर क्वेश्चन सही हो जाए। तो ये बुक ले लेना, सही रहेगा, है ना। देख रहे हो आप सभी। रही बात जीके के लिए, तो देखो यार जीके के लिए सारे बुकें सही है ना। देखो जीके के लिए ये बुक ले लेना, ठीक है। जैसे कि लूसेंट आप सभी देख पा रहे, जैसे कि आप सभी लूसेंट को देख रहे हो, ये लूसेंट बुक है। ये हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन 20% होता ही होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, 2 मंथ ऑलमोस्ट समय है हमारे पास, है ना। तो मैं बोलूंगा पहले कि आप जो है ना ये ले लो, ठीक है, ये वाला बुक ले लो। स्पीडी का है ना, स्पीडी पब्लिकेशन में रेलवे सामान्य है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हो। ये बुक पढ़ो, ठीक है। ये सारे बुक के क्वेश्चन को पढ़ डालो। इसमें से मैं बता रहा हूँ आपको 25 में से जहां से आपको 12 से 15 प्रश्न देखने को मिलेगा और हूबहू लड़ जाएगा, ऑलमोस्ट इससे अधिक भी मिल सकता है, ठीक है ना। ये दोनों बुक अगर आप पढ़ लेते हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 25 में 25 आपका आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसके साथ आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स की मात्रा 4 से 5 होने वाली है और होती है। अगले बार 4 क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर्स से, ठीक है। तो इस बार भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। रही बात आपकी हिंदी की, तो हिंदी की बुक आपको दिखा देता हूं मैं। देखो हिंदी की 3 बुकें हैं मेरे पास, 3 बुक है, तीनों बुक ही अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कौन सा बुक की आपकी बात करूंगा मैं, ये देखो स्पीडी का आता है हिंदी का, ठीक है। इतनी पतली बुक है यार, ले लो, इसको ही पहले पढ़ो, ठीक है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो, जैसे कि मैं बता दूं, अगर कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो, ठीक है, तो पहले इससे पढ़ो। जैसे अगर विलोम शब्द अगर पढ़ते हो, परिभाषित शब्द पढ़ते हो, ठीक है, कथन कारक जो भी पढ़ते हो आप लोग, इससे अगर आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद आप क्या करो, इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट को यहाँ से लगा लो, लूसेंट पब्लिकेशन से, या फिर अरिहंत का लगा लो यहाँ से, ठीक है। यानी आपका इसको पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव इससे क्लियर कर लेते हो और इसको पढ़ने के बाद इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपका हिंदी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी क्लियर हो गई। रही बात मैथ की, देखिए मैथ का मैं आपको बुक बता देता हूँ। मैथ का मेरे पास तो बहुत सारा बुक है, लेकिन हाँ
मैं आपको प्रिफेयर करूंगा मेरे भाइयों RS अग्रवाल थर्ड राइटर। क्या बोला मैंने? RS अग्रवाल थर्ड राइटर का, ठीक है, एस चंद्रा का आता है, उसमें बहुत सारे अग्रवाल के होते हैं। थर्ड राइटर कहना जाके मार्केट में, RS अग्रवाल थर्ड राइटर काफी इंपॉर्टेंट बुक है, उसको आप कंप्लीट करो। देखो अगर उसका छोटा छोटा टॉपिक्स आपको अगर समझना है ना तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मुझे कमेंट में आप लोग बताया करो यारो कि क्या क्या आपको डाउट हो रहा है, किस चैप्टर में डाउट हो रहा है। देखो मैं फेमस नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास इतना गट्स है, मेरे पास इतना पेशेंस है कि मैं एग्जाम को क्रैक कर दूंगा और आप लोगों के साथ ही क्रैक करूंगा, क्योंकि मैं भी इस बार फिजिकल क्वालिफाई करके आया दोबारा से, ठीक है। तो आप लोगों के साथ ही एग्जाम दूंगा, जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से मेरी बात सुन लो, ठीक है ना। तो आपको RS अग्रवाल का मैथ ले लेना है, थर्ड राइटर का, हिंदी का मैंने बता दिया, SPD पब्लिकेशन का ले लो पहले, है ना। उसके बाद अरिहंत है तो अरिहंत से प्रैक्टिस सेट कर लो, ओके। आप जीके की बात करोगे तो पहले SPD पब्लिकेशन का रेलवे सामान्य ज्ञान ले लो, ठीक है। अगर उससे थोड़ा डीप पढ़ना चाहते हो, अगर उसको पढ़ लेने के बाद अगर ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ज्यादा समय है आपके पास, तो आप लुसेंट पढ़ो, ठीक है। और रही बात आपकी रीजनिंग की, तो परफेक्ट का दीपक का ले लो, परफेक्ट बुक का, है ना, दीपक कुमार का, वो बहुत अच्छी बुक है। रही बात इंग्लिश की, तो आप ग्रामर का बुक ले लो, है ना, सबसे पहले वो आपका लूसेंट का लेना, ताकि वो मतलब क्वेश्चन वहां से हिट करता है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता है वहां पे, ठीक है। इतने कुछ आप लोग समझ गए, ठीक है ना। देखिए मैं सारे चीज आपको बता दिया, है ना। गणित के लिए क्या करना है, आपको RS अग्रवाल बुक ले लेना है, RS अग्रवाल, ठीक है, RS अग्रवाल बुक ले लेना है। तर्क शक्ति के लिए दीपक कुमार परफेक्ट का ले लेना है, ठीक है, दीपक कुमार का परफेक्ट बुक ले लेना है। जीके एंड जीके के लिए आपको लूसेंट ले लेना है, लूसेंट और SPD, ठीक है, SPD बुक ले लेना है रेलवे सामान्य ज्ञान का। हिंदी में क्या पढ़ना है आपको मैंने बताया अभी, ठीक है। हिंदी में आपको सबसे पहले SPD बुक ले लेना है, क्या लेना है, SPD बुक ले लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अच्छा और करना चाहते हैं तो आप अरिहंत का ले लीजिए और लूसेंट का ले लीजिए, ठीक है। उसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर है तो, अगर नहीं है तो मुझे बताना, मैं भी इसका कोई सोल्यूशन निकाल दूंगा, ठीक है। कितना घंटे आपको पढ़ना है इन सारी बुकों को, तो देखो मेरे भाइयों, अगर आप 2 घंटा पढ़ते हो और 3 घंटा पढ़ते हो, 4 घंटा पढ़ते हो, 5 घंटा पढ़ते हो, मैंने वो नहीं रखता कि आप घंटे कितना पढ़ते हो, मैंने ये रखता है मेरे भाइयों कि जितना देर पढ़ रहे हो आप कितने डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो मैं आपको अभी की बात कर दूं एग्जाम तक की, तो हर मतलब हर सब्जेक्ट को, जैसे कि मैथ, रीजनिंग और जीके एंड इंग्लिश और हिंदी है, तो देखो एक अगर आप पढ़ना है ना, तो अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो, अगर आपको मैथ वीक है तो कम से कम मैथ को 3 घंटा पढ़ो, मैथ को कम से कम 3 घंटा पढ़ो अभी से ही, ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो कम से कम उसको 2 घंटा पढ़ो यारो, कम से कम 2 घंटा पढ़ो। अगर मैथ 3 घंटा पढ़ते हो तो रीजनिंग 2 घंटा पढ़ो, 5 घंटे हो गए। कम से कम SPD को प्रतिदिन आपको 1-1 घंटा का स्टेप लेकर, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, कम से कम 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा पढ़ो एक स्टेप में। मैंने क्या कहा, अगर सुबह दोपहर शाम को अगर SPD का पढ़ते हो 3 शिफ्ट में, अगर 1 से 2 घंटा के बीच तक समय लेकर आप पढ़ते हो, तो ऑलमोस्ट आप डेली उसको 4 से 5 घंटा पढ़ो SPD को, ताकि एग्जाम तक वो खत्म हो जाए। और उसके साथ साथ क्या करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए आप डेली बाय डेली मैं टॉपिक्स दे दूंगा, उस टॉपिक्स को आप लोग लूसेंट से कवर कर लो, ठीक है। तो मैं टॉपिक्स देना स्टार्ट करूंगा, लेकिन क्या हो ना कि आप लोग ना मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात है, आप लोग मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो। नहीं तो मैंने ये जो पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवाने का जो वादा किया था ना, अभी तक मेरे को लगता है कि कम से कम 40-45 करवा दिया होता। यार देखो मेरे को एक ही चीज चाहिए कि आप लोग मेहनत कर रहे हो मेरे साथ, तो आप लोगों का रिजल्ट होना चाहिए। मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि अगर एक छोटा बच्चा अगर जो तैयारी करके एक टॉप कर सकता है, एक छोटे से गांव से, है ना, और कहीं ना कहीं मुझे कोई डायरेक्शन नहीं दिया, फिर भी मैं मेहनत किया और अपने मेहनत के बल पे इतना मुकाम हासिल किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस चीज का मुझे दुखी नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने खुद के मेहनत से मैंने जो आजमाया वो तरीका सही हुआ, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं आज नहीं तो कल तो सक्सेस होऊंगा, आप लोगों के साथ ही हूँ, आप लोग जरूर देखोगे, और आप लोगों का प्यार बना तो यूट्यूब भी सक्सेस करेगा, ठीक है। तो देखो आप लोग मेरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो और मेरे बताए हुए तरीकों को फॉलो करो, ठीक है। मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट हो, नौकरी हो, ठीक है। उसके बाद इतना से कह दो आप लोग कि सर आपने जो बताया वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ, इतना से मैं बहुत ही मतलब मेरा दिल गार्डन हो जाएगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा यार, और मुझे यही खुशी आप लोगों से चाहिए, ठीक है। अब आई बात जो है ना सिलेक्शन कितने नंबर पे होगा, तो देखो यारो सिलेक्शन की जो बात है ना,
आपका सिलेक्शन तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 70 प्लस, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर 70 प्लस हो तो चांसेस आपके बनते हैं। ठीक है, अगर आप 70 प्लस हो तो आपके चांसेस बनते हैं। आप ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी से आते हो आपके चांसेस बनते हैं। लेकिन मेरे बात को ध्यान से सुनना, सिलेक्शन के लिए ये नंबर जरूरी नहीं है। सिलेक्शन के लिए आपके उम्मीदें, आपका विश्वास, आपका मेहनत, आपका लगन, ये सारी चीज जरूरी है। अगर आप इन सारे चीजों में ना की मात्रा का अगर आप कमी नहीं करते हो तो इतना याद रखना मेरे भाई, अगर आप 70 की उम्मीद करते हो तो याद रखना वो 80 पे भी भारी पड़ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इन सारे चीजों पे आप फोकस करते हो, अगर डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, पूरा पेशेंस रखे हो, अपने मन में विश्वास रखे हो, आपके मम्मी पापा का प्यार है, आशीर्वाद है, दोस्तों का साथ है, आपका माहौल, आपका रूम, स्टडी टेबल सब कुछ डेडिकेटेड है, ठीक है, तो आप जरूर सफलता प्राप्त करोगे। ठीक है ना। और इस चैनल पे बने हो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दूं, अच्छा से अच्छा गाइडेंस दूं, अच्छा से अच्छा आपको वो प्रेफरेंस दूं जो आप नहीं जान रहे हो अभी। ठीक है, तो देखो 70 की तैयारी नहीं करनी है आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो 100 नंबर की एग्जाम है ना आपकी, देखो इसको मिटाते हैं हम लोग। ठीक है, अगर 100 नंबर की एग्जाम है आपकी, ठीक है, देखो क्या लिख दिया मैंने, 100 बाई 100। क्या समझ रहे हो आप लोग, आ सकते हैं इतने नंबर 100 में 100। मैं जब एग्जाम दिया था ना उसमें 5 नंबर का गलत हो गया था, क्वेश्चन ही गलत था। मैंने एग्जाम में भी कहा था सर से, जो वहाँ चेक इन में थे, मैंने कहा था सर ऐसा क्वेश्चन सेट हुआ है जो गलत है। किसी ने विश्वास नहीं किया था, सिर्फ उसी ने विश्वास किया जो मतलब गाइड कर रहा था कि हाँ एग्जाम मतलब जो होते हैं ना चेक इन के लिए। ठीक है, तो वो उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने पूछा गलत है, मैंने बोला हाँ सर गलत है क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो 95 नंबर पे काउंट हुआ था, बाकी जो भी लोग 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिनका सही था उनको नंबर मिला था, मेरे को तो मिल गया था। ठीक है, तो देखो यार एक मैं 100 बाई 100 ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप तैयारी करते हो तो 100 में 100 ला सकते हो। ठीक है, तब बता 100 में 100 लाओगे तो क्या कभी भी सिलेक्शन रुकेगा क्या आपका? हाँ यार देखो 100 बाई 100 करोगे ना, एक आता है, इसका मतलब क्या पता है, एक सीट आपको सुनिश्चित हो गया। ठीक है, तो ऐसा पेशेंस और ऐसा धैर्य रखो और इतना मेहनत करो मेरे भाइयों कि 100 बाई 100 करो, एक आए और एक सीट आपके लिए निश्चित हो जाए और 100 में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो देखो यहाँ पे 70, 80, 90, 95 का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। और कोई नंबर से, देखो नंबर से कभी भी आपका नौकरी नहीं होता, मेहनत से होता है और आपके पेशेंस से होता है और आपके लगन से होता है। ठीक है, अगर ये सारे चीजों को आप अच्छा से यूटिलाइज अपने आप को मैनेज करके रखोगे ना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इसका मतलब अच्छा दिखेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, देखो मेरी भी कोई ज्यादा ये नहीं है ना कि बड़ा टीचर की तरह सेलिब्रिटी मैं नहीं हूँ कि आपको मैं एकदम मोटिवेट ही कर दूंगा। बस मैं कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक कोशिश में ही कोशिश किया जाता है, तो क्या पता उसमें भी कुछ सुराग हो और आपको मिल जाए। क्या पता मैं इन सारे बातों से आपको कोई ना कोई पॉइंट आपको मोटिवेट करे और आप यही सोचो कि 100 में 100 लाना है और अगर इसको कोई डिवाइड कर भी दे तो एक सीट आपके लिए सुनिश्चित हो जाए। जो एक आएगा 100 आपके लिए आएगा, एक सीट आपका सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है। यहाँ पे सिलेक्शन का नंबर आपको नहीं सोचना है। दूसरी बात कट ऑफ कितना जाएगा ये भी नहीं सोचना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट सोचना है कि सारे क्वेश्चन को हैंडल करना है और सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आऊंगा, बस इतना विश्वास रखना। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में मैं ओवरऑल आपको समझा दिया। लास्ट पे एक ही बात कहूंगा कि जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, उतना मॉक टेस्ट कीजिए। ऑनलाइन लगाना है ऑनलाइन लगाओ, प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन लगाना है प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन लगाओ। ठीक है, देखो मैं जब उस वक्त एग्जाम दिया था तो करीब 150 मॉक टेस्ट लगा दिया था, इतना भूत हो गया था। एक दिन में 5-5 मॉक टेस्ट लगाता था मैं। ठीक है, तो आप लोग भी करो यारो। देखो मैं एक वीडियो जो भी डालता हूँ ना, बस उससे एक ही उम्मीद रख रहा हूँ, अगर एक प्रैक्टिस सेट डाला तो 100 लाइक के साथ, अगर 100 बंदे मेरे देखते हैं ना, लड़का हो या लड़की हो, भाई हो या बहन, अगर 100 लाइक के साथ एक वीडियो देखते हो तो मुझे 100 लोगों का सिलेक्शन करवा देने से मुझे इतना खुशी मिलेगा। मैं जानता हूँ 2788 सीट में सबको मैं सेलेक्ट नहीं करवा सकता, अगर सब कोई आते हैं तो इतना विश्वास में जरूर दिलवा दूंगा मेरे भाइयों कि जो मैं बता रहा हूँ उससे अगर आप मेहनत करते हो तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम आपको दिखेगा। तो मैं बस ज्यादा लोगों से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बस 100 लोग आ जाओ, मेरे साथ पढ़ो, इतना विश्वास करो। ये हाथ जोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आ जाओ, बस ये हाथ जोड़ने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करो।
मेरे पे विश्वास करो। देखो लाइफ में हर कोई आपके जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा पर्सन बनता है ना। मेरे लाइफ में भी है कोई ना कोई बना जो मुझे इम्प्रेस किया, मुझे खुश रखता है, मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे मोटिवेट करता है। मैं वो सक्सेस की स्टोरी में बाद में बताऊंगा जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा। तो देखो अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई है तो उसके लिए करो, माँ बाप ही ना सही कोई और ही सही, लेकिन उसके लिए ही करो ताकि उसको आप खुश रख सको। अगर लाइफ में अगर खुश रहना है ना तो उस इंसान की तरफ देखो जो इंसान आपको चाहता है, प्यार करता है, आपको ऊंचा बढ़ता हुआ देखना चाहता है, तो उसके लिए तो कम से कम करो यारो। ठीक है, तो लाइफ में उतार चढ़ाव, खुशी दुखी का माहौल तो बना ही रहेगा, लेकिन लाइफ लॉन्ग अगर आपको खुश रहना है किसी के साथ, माँ बाप हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी बीवी हो, आपकी भाई बहन हो या फिर कोई भी हो, अगर आपको खुश रहना है, उनको खुश रखना है, तो कुछ ऐसा करो यारो कि दुनिया आपके जैसा करना चाहे। कि कोई किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है ये वाली बात कि कुछ ऐसा करना चाहो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो यारो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। मुझे जो विश्वास है, मैं हर बात को अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ। आई होप आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही मेरे दोस्तों, और प्लीज यारो थोड़ा सा अच्छा लगा हो ना तो सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। क्या जाता है आपको सब्सक्राइब करने में, और लाल वाला बटन को दबाओ, वही सब्सक्राइब वाला बटन है ना। और अधिक से अधिक शेयर करो ताकि थोड़ा यहाँ पे लोग जुड़ सके और सभी लोग मेरी बात समझ सके, सभी को फायदा हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।